Assalamu alaikum student. This is the lecture of class 5. Date is 30th June 2020. Chapter is 4 exercise 4b. Introduction हम पहले ही कर चुके थे इसका और आज हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे. पेजेस आर 76 प्लस 77. ये दो पेजेस पे ये तीन क्वेश्चन आज हमने करने हैं. क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 2 करना है एंड क्वेश्चन नंबर 3 करना है. ये तीन क्वेश्चन हम करेंगे इन दोनों पेजेस पे. हम तीनों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स. सेकंड क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. एंड जो थर्ड क्वेश्चन है कहते हैं सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. ये तीन क्वेश्चन है, तीनों बुक वर्क हैं. करना है लेकिन बुक पे करना है, कॉपी वर्क ये नहीं है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फिलिंग द ब्लैंक्स. जो हमारे पास ब्लैंक है उनको फिल करना है, लेकिन बच्चे ये याद रखें कि जो भी ब्लैंक आप फिल करें उसको पीछे से आंसर देख के फिल ना करें, क्योंकि ये क्वेश्चन की तरह है. पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फिर उसके बाद ब्लैंक फिल करेंगे. कहते हैं 15 होल नंबर 3/1000. 15 होल नंबर 3/1000 कन्वर्ट इनटू अ डेसिमल फ्रैक्शन विल बी. अगर हम इसको कन्वर्टेड है इनटू अ डेसिमल फ्रैक्शन तो ये क्या बन जाएगा. ठीक है, हमने डायरेक्ट आंसर तो लिखा है लेकिन ये आंसर आया कैसे ये हम देखते हैं. 15 तो होल नंबर है. ठीक है, 15 होल नंबर है तो डेसिमल से पहले पहले आ जाएगा. अब ये देखें 3/1000 3/1000 एंड 3/1000 को मैं अगर डेसिमल में कन्वर्ट करती हूँ, मैंने आपको बताया था ये कन्वर्ट करना डिवीज़न कैसे होती है. कितने ज़ीरोज़ हैं? 3 ज़ीरोज़ हैं. 1 2 3. तो यहाँ पर अगर मैं डेसिमल लगाऊंगी तो कितने आएंगे? डिवाइड हो रहे हैं ना, तो इस साइड पे आ जाएंगे. यानी कि जब हम डिवाइड करते हैं तो हम इस साइड पे मूव करते हैं. ठीक है, कितनी दफ़ा मूव होंगे? 3 0 3 मूव्स. एक मूव, ठीक है, दूसरा मूव 0 लगाया, फिर एक और मूव 0 लगाया. ठीक है, तो हमारे पास डेसिमल में क्या आएगा? 0.003. 2 0 और फिर 3 और यहाँ पर आके डेसिमल आएगा. ठीक है, तो ये फुल क्या बन जाएगा? 15.003. देखें आंसर आया 15.003. अब मैं बुक पे काम कर रही हूँ तो आप बुक पे कोशिश करें कि पेंसिल से काम करें, लेकिन अगर मैंने रफ़ वर्क बुक पे किया तो बाद में हमें रेज़ भी कर दूँगी, तो आप भी रफ़ वर्क बेशक रेज़ कर सकते हैं बाद में. सेकंड देखें 0.006 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू डैश. अब मल्टीप्लिकेशन है, 1000 है तो मूव किस तरफ होंगे? राइट साइड पे. मूव राइट साइड पे. कितने मूव होंगे? 1 0 2 0 3 0. तो 3 मूव होंगे राइट साइड पे. अगर मैं इसको लिखती हूँ यहाँ पर ज़रा खुला करके आपको दिखाने के लिए, कितने ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 0. यानी 1000 में 3 ज़ीरोज़ हैं. तो एक मूव हुआ, फिर दूसरा मूव हुआ एंड फिर तीसरा मूव हुआ. तो पॉइंट कहाँ लगेगा? यहाँ. और ये सारी चीज़ें हो जाएंगी यूं करके और पॉइंट यहाँ लग जाएगा. तो इसका मतलब है कि मैं इसको सारों को ज़ीरोज़ तो जो पहले होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये सिर्फ 6 आंसर आ जाएगा. ठीक है, आप इसको यूं भी कर सकते हैं डायरेक्ट, यानी ज़ीरोज़ को मूव करके. और दूसरी कंडीशन में देखें, अगर मैं इसको रेस करके आपको बताऊं दूसरे मेथड से, अगर हम करें 0.006 मल्टीप्लाई बाय 1000 है, तो इसको पॉइंट हटाया, पॉइंट के नीचे 1 और कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? 1 2 3. 3 ज़ीरोज़ लगा दिए ये और ये कट गया, बाकी क्या रह गया? 6. ठीक है, इस तरह भी आप कर सकते हैं. तो दूसरे ब्लैंक में आता है 6. तीसरे देखें सी 4.56 डिवाइडेड बाय व्हाट कि ये आ जाए. ठीक है, 4.56 डिवाइडेड बाय व्हाट कि हमारे पास आ जाए ये. अब इसका मतलब है कि इस तरफ मूव हुआ है, डिवीज़न है तो इस तरफ मूव हो रहा है. और कितने मूव आए? यहाँ पर होना चाहिए था ना इसको, तो इसका मतलब है 1 मूव 2 मूव हुए हैं. ठीक है, यानी हमने इसको कितने से डिवाइड किया? 100 से डिवाइड किया. कितने से डिवाइड किया हमने?
इसको 100 से 2 मूव हुए हैं तो 2 मूव में 2 ज़ीरोज़ लगते हैं तो हमारे पास 100 होता है। तो ये डिवाइडेड बाय 100 होगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब डी को देखें, 1/4 एक्सप्रेस एज अ डेसिमल फ्रैक्शन इज डैश। 1/4 को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। देखें, इसको रेस कर लिया हमने उसका रफ वर्क करने के लिए। अगर आपको कुछ देखना होता है तो आप उसके स्क्रीनशॉट लेकर उसका सोल्यूशन देख सकते हैं। मैं तो रेस करूँगी, ज़ाहिर है। 1/4 को आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, या तो 1 को अंदर रखें, 4 पे डिवाइड कर दें, या फिर डिनोमिनेटर को 10 के मल्टीपल्स बना लेते हैं। 10 के मल्टीपल्स बनाने ज़्यादा आसान है। 25 और ये भी 25। अभी मैंने 25 से क्यों मल्टीप्लाई किया? 4 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि उसके 10 के मल्टीपल्स आ जाते हैं। तो अगर 4 को 25 से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो बिकम 100। तो 100 10 का मल्टीपल है। तो ऊपर है 25, 25 1 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 25 आया, 25 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 100 आ गया। ये आ गया फ्रैक्शन। अब डिवाइडेड बाय 100 है तो 2 ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं तो ऊपर कितने मूव आएंगे बैक पे? 1 और 2, तो ये आ गया 0.2 और 5। ठीक है, और अगर इसको लॉन्ग डिवीजन में करते हैं तो 1 नोमिनेटर वाला अंदर, डिनोमिनेटर वाला बाय। अब 1 4 से छोटा है तो पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, 8 आया, तो 10 में से 8 माइनस हुआ, 2 आया, पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ 0 लगाया, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आया, तो ये बन गया 0.25, 0.25। तो आंसर इज़ 0.25। अब हमारे पास ये था पेज नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 1, फिलिंग द ब्लैंक, पेज 76। और इसका ई पार्ट देख लें, इसको मैं रेस करती हूँ। अब ई पार्ट के लिए मुझे रफ़ वर्क की ज़रूरत होगी। आप अपना रफ़ वर्क कॉपी पे भी कर सकते हैं। ठीक है, कहते हैं कि 0.125 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 12.5 आ जाए। 0.125 मल्टीप्लाई बाय व्हाट टू बिकम ए 12.5। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ 2 मूव राइट पे हुए हैं, मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो 2 मूव हुए हैं। अगर 2 मूव हुए हैं तो 1 के साथ कितने ज़ीरोज़ लगेंगे? ऑफ कोर्स 2 ज़ीरोज़ लगेंगे। तो ये तो हमारे डायरेक्ट हो जाते हैं। जितने मूव हुए हैं, यहाँ पे था पॉइंट तो यहाँ पे पहुँच गया आंसर में। यहाँ पे कितने मूव आए? 2 मूव हुए हैं, तो इसका मतलब है 1 के साथ डबल ज़ीरो लगेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं सिलेक्ट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब ये ट्रू फॉल्स में भी डायरेक्ट आपने नहीं बोलना कि ये ट्रू है या फॉल्स है। आपका अगर पेपर भी होता है तो आप प्रॉपर तरीके से इसको सॉल्व किया करें। 85.085 राउंडिंग ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस विल भी 85.09। अगर मैं इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करूं तो क्या आता है? ठीक है, 2 डेसिमल प्लेसेस, तो दिस इज़ 2 डेसिमल प्लेस, सेकेंड डेसिमल प्लेस यही है ना। तो इसको राउंड ऑफ करने के लिए इसके राइट साइड वाले नंबर को चेक करते हैं। राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं हम लोग, ध्यान से, पिछला लेक्चर आपको याद होना चाहिए। तो जब राउंडिंग ऑफ में जिस नंबर को हमने राउंड ऑफ करना होता है तो उससे राइट साइड वाले नंबर को चेक करते हैं। अगर वो 5 या 5 से बड़ा हो तो जो नंबर राउंड ऑफ होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये 5 है तो ये एक इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी 5 है तो या 5 हो या 5 से बड़ा हो तो पिछला वाला नंबर इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये नंबर इंक्रीज़ होके क्या बन जाएगा? 8 बिकम 9। तो इनका क्या आया? 85.09। इसका मतलब है ये ठीक है, तो ये ट्रू है, सही है। नेक्स्ट देखें, द क्वोशंट ऑफ 68.5 डिवाइडेड बाय 10 टू द नियरेस्ट होल नंबर विल बी 69। अब 68.5 को नियरेस्ट होल नंबर में लिखना है। होल नंबर क्या है हमारे पास? ये है। अब इसमें सेकंड नंबर लास्ट वाला ये है ना, तो इसके राइट साइड वाले नंबर को देखें कि वो क्या है। अगर वो 5 या 5 से बड़ा हो तो ये होल नंबर जब कन्वर्ट होगा तो एक इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये तो 5 है तो बड़ा है, तो ये 68.5 क्या बन जाएगा? 69। तो इन्होंने कहा था विल बी 69, तो विल बी
ओके हम समझ रहे थे 68.5 को हमने राउंड ऑफ करना है, डिवाइडेड बाय 10 भी है, यानी कि अगर हम इसको 10 से डिवाइड करते हैं जो आंसर आता है नियरेस्ट होल नंबर वो क्या होता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, ये देखें 68.5 डिवाइडेड बाय मैंने 10 किया है, तो हमारे पास क्या आया डिवाइडेड बाय 10, और इसका पॉइंट हटा दिया, ठीक है, इसके नीचे 1 आ गया और ये 0 आ गया, और ये वाला जो डिवाइडेड बाय 10 है वो मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो इन दोनों नोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, नोमिनेटर का 0 पॉइंट हट चुका, 685 डिवाइडेड बाय 100 ये आ गया। अब दो ज़ीरोज़ हैं तो मैंने इसको डिवाइड किया तो कितना आया, 1 मूव एंड 2 मूव, तो बन गया 6.85। उन्होंने कहा था द कोशेंट ऑफ दिस, यानी इन दोनों की डिवीजन के बाद नियरेस्ट होल नंबर जो बनता है वो 69 होता है, ठीक है। तो हमने पहले तो हम भी समझ रहे थे कि 68.5 है, नहीं टोटल क्या है, क्वेश्चन ये है। तो इन दोनों का जब क्वोशंट किया, जो नियरेस्ट होल नंबर बना वो 69 नहीं है, वो है 6.85 which is not equal to 69, so this is false. Come to the next one, कहते हैं C 102 होल नंबर है एंड इसके साथ प्रॉपर फ्रैक्शन में है 1/10 एज अ डेसिमल फ्रैक्शन इज 102.01। चेक कर लेते हैं, 102 तो ठीक है क्योंकि ये तो होल नंबर है, 1/10 है, इसको अगर मैं करती हूँ डेसिमल में कन्वर्ट, तो यहाँ कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 ज़ीरो, तो सिर्फ 1 मूव चलेगा और पॉइंट कहाँ लगेगा, ये 1 के साथ, तो इसका आंसर होना चाहिए 102.1। तो इनका 0.1 नहीं है, इनका 01 है, तो दिस इज़ फॉल्स, तो हमने इसको फॉल्स कर दिया क्योंकि आंसर ये होना चाहिए। नेक्स्ट देखें, to change 0.813 into a whole number we multiply the number by 1000। तो होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए ज़ाहिर है इन सारे डेसिमल्स को हटाना है। डेसिमल नंबर्स कितने हैं इधर, 1 2 3, तो अगर 1 2 3 होगा तो 3 ज़ीरोस चाहिए, तो इसका मतलब है अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 1 के साथ 3 ज़ीरो यानी 1000 से मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये चेंज हो जाएगा होल नंबर में। तो इन्होंने भी यही कहा है, टू चेंज दिस इनटू अ होल नंबर वी मल्टीप्लाई द नंबर बाय 1000। तो इसका मतलब है वो सही कह रहे हैं क्योंकि इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, 3 डेसिमल प्लेसेस को रिमूव करने के लिए हमें 3 ज़ीरोस चाहिए 1 के साथ, तो वो 1000 में होते हैं, तो इसका मतलब है ये ट्रू है, उन्होंने सही कहा। नेक्स्ट देखिए ई पर, द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस हैज़ 3 डेसिमल प्लेसेस। द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस यानी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करें तो आपके पास क्या आएगा, 3 डेसिमल प्लेसेस आएंगे। चेक कर लेते हैं, हमने मल्टीप्लिकेशन में क्या किया था कि दोनों के डेसिमल नंबर्स को हम काउंट कर लेते हैं। इसमें कितने डेसिमल नंबर हैं, 2, इसमें कितने डेसिमल नंबर हैं, 1, तो 2 और 1 दोनों मिलके 3 बनते हैं, तो इसका मतलब है ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और कहते हैं सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। फर्स्ट है ए, द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज इन दिस इज 10th है, 100th है, 1000th है और 100 है। अब 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, 6 की प्लेस वैल्यू ये है यानी डेसिमल के इस तरफ आ रहा है, तो 100 तो नहीं होगी, इन तीनों में से कुछ होगी। पहला वाला क्या होती है, 10th होती है, दूसरा क्या होती है, 100th होती है, फिर तीसरा क्या होती है, 1000th होती है, तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 1000, ठीक है, दिस वन। बी को देखें, 2.56 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू, पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे फिर इनके ऑप्शन में देखेंगे कि किसके इक्वल आए। देखें 2.56 डिवाइडेड बाय 1000 कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3, 3 ज़ीरोज़ हैं तो 3 मूव होंगे, एक मूव है यहाँ से यहाँ आया, ये देखें यहाँ से यहाँ आया, फिर एक और मूव और फिर एक और मूव, 3 मूव चलेंगे तो पॉइंट यहाँ पे लगेगा। जहाँ मूव के बाद कुछ नहीं होता वहाँ हम ज़ीरोज़ लगा देते हैं, तो इसको हमने जब यहाँ पे पॉइंट लगाया देखें 0.00256 आया, तो देखें कोई है इसमें, ये लास्ट वाला, दिस इज़ करेक्ट।
तो सी पार्ट देखें, 169 डिवाइडेड बाय 100 एज अ डेसिमल फ्रैक्शन विल बी। इसको अगर मैं डेसिमल फ्रैक्शन में करूं तो क्या आएगा, 169 और नीचे 2 ज़ीरो, एक मूव दूसरा मूव, तो ये आ जाएगा 1.69। चेक करते हैं, हाँ जी पहला वाला ही मिल गया हमारे पास। डी देखें, कहते हैं व्हेन 8.5 इज डिवाइडेड बाय 5 द रिजल्ट विल बी ये या ये। ठीक, अगर 8.5 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, 85 यानी 8.5। ये चेक कर लें, देख लेते हैं, डिवाइडेड बाय 5 किया है, 5 1 ज़ार 5। ये बच्चे थोड़ी सी लाइट का प्रॉब्लम है क्योंकि अभी अभी बिजली गई है, तो मैं आपको यूं करके यहाँ पे क्लियर करके दिखा देती हूँ। डिवाइडेड बाय 5, 5 1 ज़ार 5। ठीक है, क्या बचा 3, यहाँ पॉइंट है तो ऊपर पॉइंट लगा, और यहाँ से 5 बचा, 7 ज़ार 35। तो ये हमारे पास 1.7 आया, 1.7 ये वाला है, तो दिस वन इज़ करेक्ट। अब ई है, ये नंबर लाइन दी हुई है, ये बल्कि एक स्केल दिया हुआ है 0 से लेकर 3.2 तक, यानी 3 तो यहाँ आ रहा है ना, 3 यहाँ आ रहा है, तो 1 mm एंड सेकेंड mm यानी 2 mm तक आगे गया है, तो 3.2। अब वो कहते हैं ऑन द गिवन नंबर लाइन द शेडेड पार्ट राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर इज 3.12 4 एंड 3.2। राउंड ऑफ करना है हमने इसको, ये बन क्या रहा है 3.2, इसका होल नंबर को हमने राउंड ऑफ करना है। तो होल नंबर से अगला नंबर चेक करो क्या है, 2 है, वो 5 से छोटा है, तो ये 3 कन्वर्ट होके 4 में नहीं जाएगा, ये 3 में ही रहेगा, क्योंकि अगर ये 5 या 5 से बड़ा होता तो ये एक इंक्रीज़ हो जाता, लेकिन अब ये 2 है तो ये इंक्रीज़ नहीं होगा, सिर्फ 3 रहेगा, और इसका आंसर आएगा ये 3। ठीक है, आज हमने ये 3 ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा अगर लाइट का प्रॉब्लम है तो देख लें जब मैं सॉल्व करा रही थी, क्योंकि बिजली चली गई है। ये है क्वेश्चन नंबर 3, ये आज हमने किए हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 से आगे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है डेसिमल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, वो पूरा हमारा एक लेक्चर होगा डेसिमल मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, अपनी कॉपीज़ के पेजेस को पहले से प्रिपेयर करें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 4 जो है दैट इज़ 1 2 3 इज़ बुक वर्क, लेकिन फॉर्म 4 से ऑनवर्ड जो है ना आपका कॉपी वर्क होगा। तो कॉपी का पेज इस एक्सरसाइज के लिए प्रिपेयर कर लें। ठीक है, अपना काम बहुत अच्छे से करें, अटेंडेंस ज़रूर लगाएं और लाइक भी कीजिए वीडियो को। ठीक है, हमें अच्छा लगता है कि जब हमारे बच्चे हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, इसका मतलब है उनको समझ आ रही है। और 5 क्लास से तो मैंने उनको पढ़ाया भी नहीं है, तो 5 क्लास ज़रूर आप अपनी अटेंडेंस भी लाओ और वीडियो को लाइक भी करो। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में अपनी प्रॉब्लम भी शेयर करो, ठीक है, ताकि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।